हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु एंड आई वेलकम यू ऑल टू रिवीजन क्लासेस। डिस्कस करेंगे आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इकोलॉजी का, जो कि है इकोटोन। और इसके साथ ही दो और सब टॉपिक जुड़े हुए होते हैं जिनको कि हम एज इफ़ेक्ट और इकोक्लाइन बोलते हैं, वो भी हम साथ ही समझ लेंगे। तो चलिए समझते हैं क्या होता है इकोटोन। सबसे पहले आप ये सोचो कि अगर मान लो आप एक फॉरेस्ट से डेजर्ट की तरफ जा रहे हो, जंगल से हमको जाना है रेगिस्तान में। ठीक, अब जब हम डेजर्ट की तरफ जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि मान लो ये अपना एक जंगल है पूरा ऐसे, और हम जब रेगिस्तान की तरफ जाएंगे तो एक हमको बाउंड्री मिल जाएगी, लाइन, कि यहाँ से जैसे आपने एक पैर आगे बढ़ाया आप सीधे पहुँच गए रेगिस्तान में। ऐसा नहीं होता है ना कि अब सीधे अब यहाँ आप खड़े हैं मान लीजिए, और यहाँ से आपने एक पैर जैसे ये वाला आगे बढ़ाया आप रेगिस्तान में पहुँच गए। ऐसा तो होता नहीं है। बीच में हम देखते हैं कि अगर अपना यहाँ पे डेजर्ट है तो ये जंगल पहले धीरे धीरे कुछ कम होंगे। कम होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ इक्के दुक्के प्लांट हमको दिखाई देंगे। पहले एक आधी प्लांट होंगे, बीच बीच में हमको कुछ घास दिखाई देगी। फिर थोड़ा सा और दूर आप बढ़ोगे तो क्या होगा, सिर्फ ग्रासलैंड बचेगा, सिर्फ घास होगा, यहाँ पे प्लांट दिखना बंद हो जाएंगे। थोड़ा सा और आगे जाओगे तो क्या होगा कि इनका भी नंबर कम हो जाएगा, जो ग्रासेस दिख रही थी इनका नंबर और टेक्सचर भी अलग हो जाएगा। और फिर जाके हमको सिर्फ क्या दिखेगा, डेजर्ट कंडीशन दिखेगा। तो हमने ये देखा है कि जब हम एक टाइप के इकोसिस्टम से दूसरे टाइप के इकोसिस्टम में मूव करते हैं, ये अपना फॉरेस्ट इकोसिस्टम है समझो। ठीक, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम से जब हम डेजर्ट इकोसिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं तो बीच में हमको कुछ ट्रांजिशन जोन भी दिखाई दे रहे हैं। अब देखो, ये यहाँ से आप अगर मान लो यहाँ पे खड़े हो, ये आप हो, तो आपको इतना ट्रांजिशन जोन कवर करके फिर इस डेजर्ट में जाना होगा। तो ये जो बीच का एरिया है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। क्या है ये? ट्रांजिशन जोन। और इसी ट्रांजिशन जोन को कहा जाता है इकोटोन। अब समझो इकोटोन है क्या। इकोटोन एक ऐसा जोन ऑफ ट्रांजिशन है जो कि दो इकोसिस्टम के बीच में पाया जाता है। जब आप किसी एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जाओगे तो बीच में आपको जोन ऑफ टेंशन या फिर जोन ऑफ ट्रांजिशन ज़रूर देखने को मिलेगा, और वही जोन कहलाता है इकोटोन। फॉर एग्जांपल इसको वेन डायग्राम से समझो तो ये समझो कि ये एक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम 1, और इकोसिस्टम 1 से आपको 2 में जाना है, ये है इकोसिस्टम 2। तो 2 में जाना है तो आप डायरेक्ट ये नहीं है कि इस बाउंड्री को क्रॉस करके यहाँ पे पहुँच जाओगे। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि कुछ ऐसा भी एरिया आता है जहाँ पे यह जोन ऑफ ट्रांजिशन होता है, जिसमें कि कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, जब हम बीच में आए हैं तो कुछ फॉरेस्ट के हमको प्लांट भी दिखाई दे रहे हैं, और डेजर्ट एरिया के कुछ हमको ग्रास जो होते हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो इन दोनों का कुछ ना कुछ हमको कॉम्बिनेशन दिखने को मिल जाता है ट्रांजिशन जोन में, और इसी को हम बोल देते हैं क्या, ट्रांजिशन जोन या फिर इकोसिस्टम। ये दोनों इकोसिस्टम के बीच में पाया जाता है। तो अगर आपको डेफिनेशन समझना है इकोटोन का तो आप क्या बोल सकते हो कि इकोटोन इज द जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन, जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन को मैं ऐसे लिख देती हूँ, बिटवीन द टू इकोसिस्टम, या तो दो इकोसिस्टम के बीच में होगा या फिर ये दो बायोम के बीच में भी हो सकता है। तो यही है इकोटोन का एक पूरा मतलब, हम समझें कि ये एक पूरा इकोटोन का डेफिनेशन हो गया। अब समझते हैं कि इकोटोन से और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप पूछेगा कि अगर मान लो हमने देखा कि फॉरेस्ट था एक, और एक आप पहुंच गए थे फॉरेस्ट से डेजर्ट में, तो वहाँ पे एक इकोसिस्टम बना था ये वाला। अगर आप मान लो कि लैंड पे हो, ज़मीन पे हो, और इस लैंड से आप चले गए वाटर में, ये वाटर एरिया है, तो इसके बीच में भी कुछ इकोसिस्टम, ये इकोटोन बनेगा ना, ये वाला एरिया। इसको क्या कहा जाता है ये कभी कभी पूछ लेता है। ऐसे ही आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं जहाँ पे आपको फाइंड आउट करना होता है कि इस जोन ऑफ ट्रांजिशन को उस समय क्या नाम दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि ये अपना एक सी है, और सी और लैंड के बीच में आप जा रहे हो, समुद्र से ज़मीन पे जा रहे हो, तो उसके बीच में भी एक इकोटोन बन सकता है ना, ये वाला एरिया। तो इसको क्या कहा जाता है आपसे ये भी पूछ सकता है। या फिर समझो कि आप एक रिवर, नदी है, और नदी से आप जा रहे हो कहाँ पे, समुद्र में, सी में, तो इसके बीच में भी तो कुछ इकोसिस्टम वो इकोटोन बनेगा। तो रिवर से आप सी में भी जा सकते हो। यही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप जाओगे कहाँ,
या तो लैंड से वाटर में जाओगे, या तो समुद्र से लैंड पे जाओगे, या नदी से समुद्र में जाओगे। तो ऐसे ऐसे जगह पे क्या क्या बनता है यही हमसे पूछा जाता है, ठीक। तो चलिए यहाँ देखते हैं, लैंड से जब हम वाटर में जाते हैं तो इसके बीच का जो इकोटोन बनता है उसको कहा जाता है वेटलैंड। क्या कहा जाता है? वेटलैंड। ये आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि वेटलैंड किसके बीच में इकोटोन बनाता है, ठीक। जब आप समुद्र से लैंड में जाओगे तो उसके बीच में जो बनता है उसको बोला जाता है मैंग्रोव। मैंग्रोव वेजिटेशन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप समझोगे कि मैंग्रोव क्या होता है, ठीक। अभी आप सिर्फ समझिए कि सी से लैंड में जब हम जाते हैं तो मैंग्रोव हमको देखने को मिलता है। ऐसे ही जब आप रिवर से सी में जाओगे तो वहाँ के बीच का जो इकोटोन बनता है उसको एस्चुरी कहा जाता है। एस्चुरी, यहाँ बीच में ई है। तो ये कुछ इकोटोन के नाम हैं जो कि आपको याद करना है। यहाँ पे ग्रासलैंड बन सकता है, फॉरेस्ट से डेजर्ट में जाओगे तो देखो, अगर आपसे पूछ ले कि वेटलैंड किसके बीच का इकोटोन है तो आप बता देना लैंड और वाटर के बीच में। सेम कंडीशन फॉर मैंग्रोव एंड एस्चुरी, इसका भी आप ऐसे ही याद कर लेना, ठीक। अब चलिए हम देखते हैं कि ये जो इकोटोन था इसमें जो जोन ऑफ ट्रांजिशन है उसमें जो स्पीसीज आती हैं वो किस टाइप की स्पीसीज होती हैं और उनका कैसा बिहेवियर होता है। क्या वो इन दोनों इकोसिस्टम में पाई जाने वाले स्पीसीज के जैसी होती हैं या इनसे अलग होती हैं। चलिए समझते हैं इसको। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है अब एज स्पीसीज और एज इफेक्ट के बारे में। जब हम एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जाते हैं, समझो कि ये अपना फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ये अपना डेजर्ट इकोसिस्टम है। मैं लाइन से दिखा रही हूँ उनको, डेजर्ट इकोसिस्टम है। अब आपको जाना है फॉरेस्ट से डेजर्ट इकोसिस्टम में, तो क्या होगा, धीरे धीरे बीच में आपको कुछ ट्रांजिशन जोन भी दिखाई देंगे। ये इकोसिस्टम है, बस ऐसे ही लिख लो इसको, इकोसिस्टम। अब जब फॉरेस्ट से हम जाते हैं डेजर्ट में तो ये क्या होगा, पहले कुछ समय के लिए फॉरेस्ट हमको ज़्यादा दिखाई देगा, फिर धीरे 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 फॉरेस्ट क्या होगा, कम होता जाएगा, और ये डेजर्ट में आके फॉरेस्ट एकदम कम हो जाएगा। सेम कंडीशन जब डेजर्ट से फॉरेस्ट की तरफ जाओगे तो क्या होगा कि डेजर्ट वाले एरिया जहाँ तक हैं वहाँ पे हमको डेजर्ट तो खूब ज़्यादा दिखाई देगा, बट धीरे धीरे ये डिक्लाइन होगा, और जब हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा। तो यहाँ पे समझो कि एक लाइन है ये वाली और ये वाली, जहाँ पे इनका कम होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक ऐसा एरिया आ रहा है जहाँ पे कि एक इकोसिस्टम डिक्रीज कर रही है और दूसरी यहाँ पे हमको बढ़ते हुए दिख रही है ना, ये बढ़ा है। अगर इस पॉइंट पे आप देखो तो यहाँ पे फॉरेस्ट वाला कम है और इधर से देखो तो डेजर्ट वाला ज़्यादा है। तो ऐसा एरिया जहाँ पे एक इकोसिस्टम ग्रेजुअली डिक्रीज करे और दूसरा इकोसिस्टम ग्रेजुअली इंक्रीज करे, तो यहाँ लिख दें वन इकोसिस्टम ग्रेजुअली डिक्रीजेस एंड अदर इंक्रीजेस। तो उस एरिया को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है इकोक्लाइन। वो इकोक्लाइन होता है जहाँ पे कि हम देखते हैं ये वाला जो लाइन देख रहे हो ना, यहाँ से एक डिक्रीज हो रहा है और ये वाला इधर से भी ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि हम एक तरफ से दूसरे इकोसिस्टम की तरफ जा रहे हैं, तो उसी को हम इकोक्लाइन बोलते हैं। अब देखो, जब हम एक इकोसिस्टम से, मान लो ये एक इकोसिस्टम ए है, इससे हम बी में जाते हैं तो हमको बीच में एक ट्रांजिशन जोन देखने को मिलता है। अब इमेजिन करो कि ए वाले में 3 स्पीसीज थी, ए बी सी, और बी वाले में भी समझो कि 3 स्पीसीज रहती थी, एक्स वाई जेड। तो ये जो जोन ऑफ ट्रांजिशन है वहाँ पे क्या होगा कि ए बी सी, मान लो यहाँ पे थी ए बी सी, यहाँ पे एक्स वाई जेड रहती थी लोग, तो ए बी सी धीरे धीरे उनका नंबर इधर कम होता जाएगा और एक्स वाई जेड का नंबर जब इधर जाएंगे तो कम होता रहेगा, ठीक। जिसके तरफ जाओगे उसका नंबर बढ़ेगा और जहाँ से जाओगे वहाँ पे नंबर कम होगा। तो यहाँ पे क्या देखोगे कि जोन ऑफ ट्रांजिशन में हमको कहीं कहीं पे तो ए बी सी तीनों मिलेंगे ही मिलेंगे और एक्स वाई जेड भी मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसा जोन है जहाँ दोनों मिल रहे हैं, इकोटोन है। बट क्योंकि ये जोन ऑफ टेंशन है, यहाँ रहने के लिए स्पीसीज अपने में कई सारे चेंज लाते हैं जिससे कि वो इस टेंशन वाले एरिया में अपने आप को अच्छे से सर्वाइव करा सकें, और इसके वजह से उनके अंदर कई सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं और कुछ नई स्पीसीज भी बनते हैं। मान लो वो नई स्पीसीज है 1 2 3 4 ऐसे। तो ये जो स्पीसीज बनी है ये नई स्पीसीज हैं। तो हमने क्या देखा कि
एक इकोसिस्टम में सिर्फ 3 ही स्पीसीज़ थी, इधर भी सिर्फ 3 स्पीसीज़ थी। बट जब हम जोन ऑफ टेंशन में आए तो ये 3 और ये 3 तो होंगे ही होंगे, कुछ नई स्पीसीज़ भी बन गए थे इकोटोन में। क्यों बन गए थे? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इवॉल्व कर लिया था उस टेंशन के अकॉर्डिंग और अच्छे से सर्वाइव करने में। तो इकोटोन में हम देखते हैं कि पॉपुलेशन में चेंज देखने को मिलता है। तो चेंज इन पॉपुलेशन देखने को मिला हम लोगों को। इकोटोन में क्या मिला? चेंज इन पॉपुलेशन। और ये जो चेंज इन पॉपुलेशन है, वहाँ पे एक चीज़ तो कॉमन है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो इन दोनों इकोसिस्टम से ज़्यादा देखने को मिलती है। ये ए इकोसिस्टम और बी, इन दोनों से ज़्यादा है इकोटोन का पॉपुलेशन। इसके अलावा जो भी नई स्पीसीज़ हमें देखने को मिली है यहाँ पे, जो कि प्राइमरली मतलब कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरली फाउंड इन इकोटोन, वो सिर्फ इकोटोन में ही पाई जाती हैं, उन स्पीसीज़ को हम बोलते हैं एज स्पीसीज़। क्या बोलते हैं? एज स्पीसीज़। अब समझ एज स्पीसीज़ क्या है? इकोटोन है, उस इकोटोन में दोनों इकोसिस्टम के कुछ स्पीसीज़ आएंगे और इसके अलावा कुछ नई स्पीसीज़ भी पाई जाएंगी। तो जो नई स्पीसीज़ हैं वो एकदम प्राइमरली अपने इकोटोन में ही पाई जा रही हैं और उस स्पीसीज़ को हम बोल देते हैं एज स्पीसीज़। और ये जो नए स्पीसीज़ का पाया जाना है उसी इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं एज इफ़ेक्ट। और एज इफ़ेक्ट में हम ये देखते हैं कि ये जो स्पीसीज़ का नंबर है वो हमेशा ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू जो दो बाकी इसके इकोसिस्टम है, उससे ज़्यादा ही होता है इकोटोन में स्पीसीज़ का नंबर। तो अभी हमने क्या देखा कि इकोटोन क्या है? इकोटोन एक जोन ऑफ ट्रांजिशन है। इस जोन ऑफ ट्रांजिशन में क्या होता है कि जोन ऑफ ट्रांजिशन में स्पीसीज़ का जो नंबर है हमेशा ज़्यादा होता है किससे? जो बाकी के दो स्पीसीज़ हैं उनसे। और इस इफ़ेक्ट को आप बोलते हो एज इफ़ेक्ट। ठीक। और इस एज इफ़ेक्ट में जो स्पीसीज़ यहाँ पे ज़्यादा नंबर में प्राइमरली सिर्फ इकोटोन में पाई जाएंगी, मतलब ऐसी स्पीसीज़ जो सिर्फ और सिर्फ इकोटोन में पाई जा रही हैं, उसको क्या बोला गया था? उसको कहा गया था एज स्पीसीज़। तो अभी तक हमने ये वाला कॉन्सेप्ट सीख लिया और इसके अलावा हमने कुछ इकोटोन के नाम भी सीखे कि एस्चुरी कहाँ बनेगा, मैंग्रोव कहाँ बनेगा। तो ये सारे के सारे टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।